बारा मंडन करूं, सद्गुरु देव हमार। यहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। ए मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजिए हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँ पकड़ जन दाय। गुरुजी बाँ पकड़ जन दाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है जड़ देश है। ये प्रकृति का देश है। यह जो है भव सागर है। ये यमराज का देश है। यह देश जो है मन का है। मन ने जीव को पकड़ लिया है। मन ने ही जीव को पकड़ लिया है। ए जियारा तू, ए जियारा तू, अमर लोकसी पय काल बस आइया। ए जियारा तू, अमर लोकसी पर्य काल बस आइयो। माने स्वरूपी देवा निरंजन, तो ही राख्यो बर माइयो। तो को सुधिया बिसर गई घर की, तो को सुधिया बिसर गई घर की। महिमायापन बाखे हो। 5 25 3 कापी जड़ा, तामे तो को राखे हो। ए जियारा तू, अमर लोकसी पर्य काल बस आइयो। माने स्वरूपी देवा निरंजना, तो ही राख्यो भर माइयो। तोह के सुधिया
बिसर गई घर की, तोह की सुधिया बिसर गई घर की, महिमायापन बाख्यो। 5 25 3 का पिजड़ा, तामी तो को राखी हो। ए जियरा तू अमर लोकसी, परियो काल बस आई हो। मन स्वरूपी देव निरंजन, तोहि राख्यो भर माई हो। तोह के सुधिया बिसर गई घर की, महिमायापन बाख्यो। 5 25 3 का पिजड़ा, तामी तो को राखी हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी, आप संसार में काहे आए हो? आप संसार में काहे लिए आए? आपका घर तो आनंद का घर है, और वही आनंद आप ढूंढ रहे हो। आपका घर आनंद का घर है, जहां 24 घंटा आनंद है। आप ये नहीं सोचिएगा, सदगुरु की बहुत सारे हंसांतनी अपना घर जानते हैं, और खूब अच्छी तरह से जानते हैं, और वो रहते इस शरीर में हैं, लेकिन शरीर में साथ साथ वो अपना घर भी जान गए हैं। जो उनका आनंद का जो घर है, बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी जान गए हैं, और जैसे ही जो है अब उनको काल नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि उन्होंने मन को जीत लिया है। उन्होंने मन को जीत लिया है। ऐसे ऐसी भी सदगुरु के हंस हंसनी है। आप ये नहीं सोचना कि आपको नहीं मालूम है तो सबको नहीं मालूम है। स्वामी जी क्या कहे हैं? इसी शरीर में सब कुछ है, इसी शरीर में सब है। जो ढूंढोगे वो इसी शरीर से प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आपका के पास सदगुरु है। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आय। चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल आय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, चारों फल जो है सद्गुरु के चरणों में है। चारों फल का मतलब अर्थ है, धर्म है, काम है और मोक्ष है। अर्थ है, धर्म है, काम है और मोक्ष है।
चारों फल जो है सदगुरु के चरण में है। और यदि चाहोगे तो अनंत फल भी है। स्वामी जी ने क्या कहा? बोलते नहीं स्वामी जी तो बताते नहीं है। अरे स्वामी जी तो साफ साफ बता दिए हैं। एक अंधा आदमी होगा वह भी बुझ जाएगा, एक पागल आदमी होगा वह भी बुझ जाएगा, लेकिन आपको बुझा नहीं रहा है। स्वामी जी क्या नहीं बताया आपको? चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सदगुरु जानर छा करी, सर्वथा मुझ से आय। स्वामी जी सब भेद वे खोल दिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है। चारों फल, अर्थ, पैसा रुपया धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी आपके साथ रहेगी 24 घंटे। वो हो गया अर्थ। धर्म जब जो है, पैसा रहेगा तभी तो धर्म करोगे। जैसे ही आप सदगुरु की तरफ बढ़ते हो, माँ लक्ष्मी आपके ऊपर दयावान हो जाती है। अब आप सोचते हो कि जैसे ही गुरु के चरण में जाए और तुरंत ही माँ लक्ष्मी ले आकर के 1 लाख रुपया दे दे, ऐसे नहीं होगा। वो कोई ऐसे ही लक्ष्मी आकर के सामने से खड़ी हो जाए तो सब लोग बांध लेंगे उसको। माता लक्ष्मी भी संसार से डरती है, माया से। माया तो वही, माया का ही रूप तो वो भी है। तो जैसे ही आपकी चेतना गुरु चरण में जाती है, ये जो है अर्थ, तुरंत आपके घर में पैसा बढ़ने लगता है। अब आपको लगेगा कि हमको दिखाई तो नहीं दे रहा है। बहुत सारे भेद की बातें हैं, बहुत सारे भेद की बातें हैं। चारों फल गुरु चरण में, ये स्वामी जी बताए हैं। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय। 4 फल तो है ही है, अनंत फल भी है। सदगुरु के चरण में जो है, ये स्वामी जी अनुभव से बोले हैं। अनंत जो है स्वामी जी अनुभव की बात बोले हैं। ये तो आपको समझ में नहीं आता है। गुरु के चरणों को पकड़ना नहीं आता है, गुरु के चरणों को याद करना नहीं आता है। कैसे सदगुरु के अंश हो और हंस नहीं हो, जो बात नहीं बूझ पाते हो। अरे बोला नहीं, नौकरी करके धन कमा लेंगे। नौकरी करके धन कमाया किसी ने? अरे गुरु चरण में मिलेगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। सदगुरु की वाणी है ये, स्वामी जी की वाणी है ये। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय। सदगुरु जानर छा करी, सर्वथा मुझ से आय। तो आपको 24 घंटा होता है। 24 घंटा में कम से कम जो है आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को साधना कर लिया करो, और जो है सत्संग सुन लिया करो।
सदगुरु की वाणी में ऐसी शक्ति है, आपको ऊर्जावान बना देगी, आपको बुढ़ापा खत्म कर देगी, एकदम हमेशा ऊर्जावान रहोगे। एक संत हैं, वो 60 साल 65 साल 70 साल के, बोल रहे अभी तो हम जवान हो गए हैं, पूरा जो है अभी जवान हुए हैं, उनके पोता पोती सब हो गए, बोले अब जवान हो गए हैं। वैसी ही ऊर्जा है जैसे 16 साल 18 साल की अवस्था में था। इंजन एकदम फिट है, इंजन एकदम फिट है, जो है 18 साल 16 साल का हो गया है, लेकिन शरीर जो है ना गड़बड़ हो गई है, शरीर गड़बड़ हो गई है। तो इस सदगुरु की वाणियों में जो है ऊर्जा है, ये सिद्ध मंत्र है। ये आप जो है स्वर वेद पढ़ो, जो दोहा समझ में आता है उसको याद कर लो और गुनगुनाते रहो, जो है खाना बनाते रहो, मन में जो है स्वर वेद चलता रहे, नहाते रहो वहां भी स्वर वेद आपका चलता रहे, जो झाड़ू मार रहे, पोछा मार रहे हो, नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, स्वर वेद अंदर में चलता रहे, आपको थकान नहीं होने देगा। ये इतनी जो है इसमें जो है ये ऊर्जावान हो जाता है। आप जो है सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो, जो है आपको ऊर्जावान चाहिए। आपको बोला नहीं वो जो कौन सा पीने से ऊर्जा हो जाता है, बोर्नवीटा और कॉर्नवीटा, और उससे ऊर्जा नहीं होगा। वो जो है वो टॉनिक पी लेंगे तो ऊर्जा होगा, वो टॉनिक से ऊर्जा नहीं होगा। इस संसार में बोला नहीं केला खाने से ऊर्जा हो जाएगा और ये हो जाएगा, केला खाने से, अंगूर खाने से, सेव खाने से, संतरे खाने से और जो है काजू किशमिश बादाम खाने से ऊर्जा नहीं होगी। बोला नहीं हम ऊर्जा जो है ना काजू खा करके ऊर्जावान हो जाएंगे, काजू खाने से ऊर्जा नहीं होगी। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझती नहीं। तो बोल रहे हैं संत की जो है नहीं, अब हमको खिला करके तो जो है देखो कैसे ऊर्जा हो जाती है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांद्री, यदि काजू से ऊर्जा होती तो सब लोग घर में अपना काजू का पेड़ लगा लेते। काजू में ऊर्जा होती तो सब लोग काजू का पेड़ लगा करके वहीं बैठे रहते। काजू में ऊर्जा नहीं है, बादाम में ऊर्जा नहीं है, और ऊर्जा जो है क्या बोले अनीर में पनीर में उसमें ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा कहाँ है? तरूखा सूखा आसन है, भींगा चना जलपान, भुजायन अपथ्य है, तेल मसालय पान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतरी, ऊर्जा कहाँ है? ऊर्जा जो है सदगुरु के चरण में है, ऊर्जा का भंडार है। आप सदगुरु के चरण में जो है 5 मिनट तक जो है एक तार देखो ना, नई ऊर्जा भरेगी, वो सवाल ही नहीं है। ये स्वामी जी बोल रहे हैं, सदगुरु के चरणों में इतनी ऊर्जा है। भगवान श्री राम क्या कहते हैं? सदगुरु श्री गुरु के
कमल व चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। इतनी ऊर्जा है उसमें। आप सोचते हो, देखो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वर वेद के दोहे याद करके रखो। मानव जन्म मिला है और आप बूझ नहीं रहे हो। किसी भी जोनी में जाओगे वहां स्वर वेद नहीं मिलेगा। वहां बस दो ही काम रहेगा, बस जो है ना खा करके और जंगल में कहीं नदी किनारे कहीं पानी किनारे बैठे रहोगे, सोए रहोगे। ना आपको कपड़ा मिलेगा, न वस्त्र मिलेगा, न घर मिलेगा। और किसी और ने जोनी में जाओगे तो कोई कोई अपना घर बनाना जानता भी है। जानवरों में भी सब घर बनाना नहीं जानते हैं। सांप घर बनाना नहीं जानता है वो। ऐसे ही जो है इधर उधर बिलों में रहता है, उसका घर नहीं होता अपना, एक जगह ठिकाना नहीं होता। आप सोचते हो कि हम ही लोग परेशान रहते हैं, दिन भर काम करना पड़ता है, एकदम नौकरी करनी पड़ती है, 24 घंटा रहना पड़ता है। अन्य जोनियों में देखो ना, बोले नहीं सांप जोनी बढ़िया है, कोई जोनी बढ़िया नहीं है। सांप जोनी में जाओगे हमेशा डर लगा रहेगा, कब मार देगा। सांप के भी बहुत दुश्मन हैं। सबसे बड़ा दुश्मन उसका नेवला है, और सबसे बड़ा दुश्मन आप जानते ही हो, चील कौवे, इसको जो है एकदम जिंदा खा जाएंगे। तो अन्य जोनियों में खाली भोजन पानी है और 24 घंटे डर है। 24 घंटे डर है कब कोई मार देगा। और मानव जोनी में कम से कम झोपड़ी बना करके, माल बना करके बैठे तो हो। यहां तो डर नहीं है, आप जगे रहोगे तब तक चोर नहीं आएगा। अन्य जोनियों में तो हमेशा डर रहता है। जहां जो है देखा, जो है जंगल में आप जाते हो तो जैसे ही जाते हो आप जंगल में, वो जो है चिड़िया डर के मारे उड़ के भाग जाती है। एक पत्थर फेंकते हो, उसमें से बेचारे सब निकल करके भाग जाते हैं। इतना डर होता है अन्य जोनियों में। तो जो है आपको मानव जन्म मिला है, सदगुरु मिला है, और जो है ऊर्जावान होना है, एकदम जवान होना है, बुढ़ापा नहीं आएगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। तो स्वर वेद को गाया करो। ये है स्वामी जी ने क्या कहा, बड़ा काम बड़ विघ्न है, बड़ा काम बड़ विघ्न है, करता कष्ट बहु, बड़ा काम बड़ विघ्न है, करता कष्ट बहु, बड़े पुरुष ही मिलता है, लक्षधी ये मिल सोय। आप सब लोग बड़े प्यारे हो, आप सब लोग बड़े प्यारे हो। जिसके ऊपर चेतना रखते ही जो है एकदम आनंदित होने लगता है। आप लोग अपने आप को नहीं जानते हो, लेकिन मैं जो है खूब अच्छी तरह से जानता हूं। आपके ऊपर चेतना रखने से ही जो है, देखो आप सच पूछो
तू जो है हमारा परिवार आप ही लोग है, ये संसार नहीं है। सदगुरु के हंस हंसनी ही अपने परिवार हैं। आप लोग नहीं बूझ पा रहे हो, अलग बात है। स्वामी जी ने क्यों कहा सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो संसार में दाग लग जाता है। देखो दाग कई तरह का है। एक तो कपड़ा में दाग लग गया तो उसको साबुन से छुड़ा लेते हो। एक मन में दाग लग जाता है, उसको छुड़ाने का उपाय जो है विश्व में कहीं नहीं है। आप भेद नहीं बूझ रहे। जो है चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोचा समझ अभिमानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोचा समझ अभिमानी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी। एक संत है, तू पूछते हैं देखो बहुत चालाक है लोग जो है। बोला इसका उपाय बता दीजिए। मैं बोला किस चीज का उपाय? तो बोल रहे हैं कि जो है पति जो है कभी कभी बड़ा प्रिय लगता है और कभी कभी बड़ा जो है वो मतलब बेकार लगता है। अब बताओ, बोले इसका उपाय बता दीजिए। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। वो संत बोल रहे हैं कभी कभी जो है पति बड़ा प्रिय लगता है और कभी कभी एकदम बेकार लगता है कि घर ही छोड़ करके चला जाऊं। ऐसा क्यों होता है? आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अब तो मैं बोला भाई आप जानो, आपका काम जाने। ये संसार ही दुखमय है, ये संसार ही दुखमय है। यहां जो है आपको असली सुख तो चेतन पति संग है। ये तो संसार स्वार्थ का है। तो मैंने बोला जब आपका स्वार्थ रहता होगा तो पति प्रिय है, और जब आपका स्वार्थ खत्म हो गया तो पति अप्रिय है। इस संसार में दुख और सुख दोनों है। तो अभी सुख होगा तो अगला पल दुख होना ही है। बोला नहीं हम समझ नहीं पा रहे हैं। अरे मैं बोला अभी दिन है ना, फिर रात हो जाएगा, फिर रात है तो फिर दिन हो जाएगा। यहां स्त्री है तो पुरुष है, जो नर है तो नारी है, और यहां जो है दिन है तो रात है, यहां जन्म है तो मृत्यु है, यहां पर सुबह है तो शाम है। तो बोला नहीं वो दाग जो लग जाती है, तो मैं बोला दाग को धो लिया करिए। तो जो है दाग धुलेगा कहाँ? तो वो गुरु चरण में धुलेगा। और नहीं, दोनों पति पत्नी समझदार हैं तो आपस में दाग धुल जाएगा। तो जो है वो क्या कहते हैं, एक भजन आती है भजन आती है जो है
रंगा महल में 10 दरवाजा, रंगा महल में 10 दरवाजा, 10 में ताला लागल, कौन राशि चोर पैसलन, दाग लगा कर भागल, कौन राशि चोर पैठलन, दाग लगा के भागल, चुनरिया में दाग कहाँ सी लागल, चुनरिया में दाग कहाँ सी लागल, रंगा महल में 10 दरवाजा, 10 में ताला लागल, चुनर में दाग कहाँ सी लागल, तो ना रहे घर में सासु ननदिया, ना रहे देवर जागल, चुनरिया में दाग कहाँ सी लागल, तो ना रहे गोद में एको बक, ना रहे गोद में एको बलकवा, चुनरी हो गई काजल, चुनर में दाग कहाँ सी लागल। तो आप सतगुरु के हंस हो, आपके लिए इतना बढ़िया जो है कबीर साहब ने जो है भजन बनाए हैं। और जो है अरे भजन गाया करो भाई, भजन गाओगे तो आत्मा शुद्ध हो जाएगी। बिना भजन गाए शुद्ध ही नहीं होगी। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भजन गाया करो। एकदम जो है ये जो है कबीर साहब काहे लिए गाए बताओ? आपको गा करके बजा करके सुनाने के लिए गाए हैं। जो भजन नहीं गाएगा ना तो फिर जो है अब जो है बड़ा मुश्किल है। सब भजन गाओ, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, बुढ़ी हो, जो है 9 साल का हो, 5 साल का हो, 16 साल का हो, 18 साल का हो, अभी ब्याह हुआ है, कल ब्याह हुआ, अभी से गाना शुरू करो। भजन नहीं गाओगे तो कैसे चढ़ पाओगे बताओ? आप भेद नहीं बुझ रहे। देखो अकेले जाओगे तो आप थक जाओगे, अकेले जाओगे तो थक जाओगे। तो साथ में 2-4 सखी सहेलियां रखो जो है, तो बतियाते रहेगी वो पहुंच जाएंगी 20 किलोमीटर। आपको बात नहीं समझ में आता है? सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप जो है अपने पत्नी को लेकर के जाना, माल में जो बहुत बड़ा माल होता है वो जो है बीमार रहेगी, लेकिन दिन भर वो चलती रहेगी। अब उसको पैसा बोलना, आज तुम्हारा फ्री का है मामला, जितना मर्जी वो सामान खरीद लो। वो देखो सुबह से शाम तक वो चलती रहेगी, पूरा जो है माल में घूमती, थकान नहीं होगा उसको कोई थकान नहीं होगा। बीमार रहेगी फिर भी वो चलती रहेगी जो है, क्योंकि उसको जो है ऊर्जा मिल गया है। तो जो है वैसे ही जब आप अकेले चलोगे तो आप थक जाओगे। और भजन गाते गाते देखो कहाँ वैष्णो देवी में लोग पहुंच जाते हैं, इतना चढ़ाई है। तो गाते बजाते रहोगे तो वह पहुंच जाओगे, थकान महसूस नहीं होगी। आप भेद नहीं बूझ रहे हो।
जब जो है आप भजन गाते गाते जो है वो कहाँ पहुंच जाते हैं, तो चेतन देश में, तो भजन तो गाना ही पड़ेगा। नहीं गाओगे तो थक जाओगे, चल नहीं पाओगे। तो आप और जो है भजन गाया करो भाई, गाओगी तो चेतना शुद्ध हो जाएगी, जो है चेतना शुद्ध हो जाएगी। चुनर में दाग कहाँ सी लागल, चुनरिया में दाग कहाँ सी लागल, ना रहे घर में सासु ननदिया, ना रहे देवर जागल, चुनरिया दाग कहाँ सी लागल, ना रहे गोदा में एको बलकवा, चुनरी हो गई काजल, चुनर में दाग कहाँ सी लागल, धोवत फिरो दाग नहीं छूटे, धोवत धोवत भय पागल, चुनर में दाग कहाँ सी लागल, चुनरिया में दाग कहाँ सी लागल, रंगा महल में 10 दरवाजे, 10 में ताला लागल, चुनर में दाग कहाँ सी लागल। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंतरी। एक संत बहुत चालाक है। देखो संत सारे ही चालाक होता है, आप जो है एकदम जो है ना बूझ जाओ। जो है संत जो है बहुत ही चालाक होता है, माया को ठग देता है। स्वामी जी क्या लिखे हैं, जो माया सब जग ठगे, ताई ठगी वह संत, अठगनी ठगया देश है, सो गृह तमम संत। आप भेद नहीं बूझ रहे हो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, जो माया सब जग ठगे। जो माया जो है पूरे संसार को ठगती है, ताही ठगी वह संत, ठगनी ठगया देश है, सो गृह तुमम संत। स्वामी जी कह रहे हैं कि इसको ठग दो, माया को जो है। आप सदगुरु के अंश हो। स्वामी जी बोल रहे हैं ठगनी ठगया देश है। तो इसलिए ये जो है मन नहीं ठगा है आपको। देखो बड़ा भेद है ये, इसको बूझने में 60 साल लगे, इसको बूझने में इसी भजन को बूझने में जो है, इसी दोहा को बूझने में 60 साल लग गए जो है। ये जो माया सब जग ठगे, ताही ठगी वह संत, ठगनी ठगया देश है, सो गृह तुमम संत। तो इस संसार में जो है सबसे बड़ा ठगार माया है, और माया को ठगने वाला जो है संत है जो है, और जो है सबसे बड़ा ठगार जो है सदगुरु है। उसी भाव में कहा जा रहा है ये। देखो भाव दो होते हैं, एक सांसारिक भाव होता है और एक चेतन दृष्टि की होता है। तो जो है इस संसार में
सबसे बड़ा ठगहार जो है संत लोग होता है। आप ही को ठग देंगे वो। तो संतों से दूर रहना है। सीधे सीधे आओ, बुझ जाओ। संतों के संग चिपकोगे तो ठग देंगे वो आपको। आपका जो माया का सुख है उससे हटा देंगे जो है। इसलिए संतों के संग नहीं रह, संतों से दूर ही रहना है। जादू जानते हैं ये संत जो है, सदगुरु के हंस नहीं, जादू होता है उनके अंदर में। इसलिए उनसे दूर रहना है। माया में रहना है। लेकिन वहां दुख होगा, सुख होगा। तो जब आपको जो है सुख होता है तब तो डीजे बजा दो और ये कर दो, वो कर दो, सब पूरा एकदम। उसके बाद से दुख होता है तो चिल्लाने लगते हो। तो दुख होता है तो जो है चुप रहा करो, शांत रहा करो। पति जो है हर समय सुख नहीं देगा। अभी सुख मिलेगा, फिर दुख मिलेगा, फिर दुख मिलेगा, फिर सुख मिलेगा। तो वहां चलो जहां बराबर सुख है। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न हो, जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा। इतना बढ़िया प्यारा जो है स्वामी जी भजन बनाए हैं और आपको कह भी रहे हैं। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घहरावे, बिना मेघ घटा घहरावे, अति दामिनी दम काना न हो, अति दामिनी दम काना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घहरावे, अति दामिनी दम काना न हो, अति दामिनी दम काना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। अमीय बूंद ताहमा झरियावे, अमीय बूंद ताहमा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। अमीय बूंद ताहमा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। कहें सदा फल परमानंदित, वाही पद निर्वाणा न हो, वाही पद निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। कहें सदा फल परमानंदिता,
कहें सदा फल परमानंदित, वाही पद निर्वाणन, वाही पद निर्वाणन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक संत हैं तो कह रहे हैं कि 9 द्वार तो हमको मालूम हो गया। तो बोला कैसे मालूम हो गया? तो बोला नहीं, हम आपका सत्संग सुनते सुनते हमको 9 दरवाजा का तो मालूम हो गया। आपका हम सत्संग बड़ा प्यार से सुनते रहते हैं, काम करते रहते हैं और सुनते रहते हैं। तो बोला मेरा सत्संग कहाँ है? अरे बोला नहीं है, जो यूट्यूब पर डालते हैं हम सुनते रहते हैं उसको जो है। मैं बोला मेरा नहीं है, ये सदगुरु की वाणियां है। बोला हाँ हाँ, वाणी तो उन्हीं का है, लेकिन आप गाते हैं तो बड़ा मजा आता है जो है। अरे मैं बोला वाणी तो वही है, सदगुरु की वाणियां है, ये मेरी वाणियां नहीं है इसमें। तो बोला नहीं, आप बड़ा जो है ना एकदम जो है बड़े प्यार से जो है। तो बोला सदगुरु की वाणी तो प्यार वाली है ही है भाई। बोला नहीं, और लोग गाता है तो बड़ा बेकार लगता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी। तो गुरु के चरण में जब वाणी में इतनी आनंद आ जाती है, तो गुरु के चरण में रहोगे तो एकदम शुद्ध हो जाएगा। बोला नहीं, वो जो है ना 10वां दरवाजा थोड़ा सा बता दीजिए, उसका भेद बता दीजिए। और स्वामी जी कह रहे हैं एक 11वां द्वार भी है, वो भी बता दीजिए। मैं स्वामी जी लिख रहे हैं 9 द्वारा संसारी का, 10वां जोगी द्वार। स्वामी जी कह रहे हैं दुर्लभया नर दी है, 11 है द्वार। सुषमन 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार। 11वां का द्वार है, गुप्त न जाने कोई, सुरती द्वारनी रति बने, बैठे बिरला कोई। 11वां का द्वार है, गुप्त न जाने कोई, सुरती द्वारनी रति बने, बैठे बिरला कोई। तो जब स्वामी जी कह दिए कि 11वां का द्वार है, गुप्त न जाने कोई, जब वो गुप्त है कोई नहीं जानता है, तो मैं कैसे बता दूंगा? बताओ, मुझे कैसे मालूम हो जाएगा? जब स्वामी जी कह रहे हैं 11वां का द्वार है, गुप्त न जाने कोई। जब स्वामी जी बोल रहे हैं कि जो है वो गुप्त है, कोई नहीं जानता है, और उसमें जो है कोई कोई बैठता है। 11वां का द्वार है, गुप्त न जानी कोई, सुरती द्वारनी रति बने, बैठे बिरला कोई। तो उसमें बिरला लोग जानते हैं, मतलब लाखों में करोड़ों में 1-2 ही होगा।
तो अब आप जो है आप विचार करो, भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है। करोड़ों में कोई भेद जौहरी जानता है, करोड़ों जौहरी में कोई एक पाई। तो मैंने बोला भाई हमें भी नहीं मालूम है जो है, क्योंकि स्वामी जी बोल रहे हैं गुप्त है गुप्त है जो है, तो हमें कैसे मालूम हो जाएगा? हम लोग तो गृहस्थ है, पति पत्नी घर परिवार में रहने वाले हैं जो है। बोला नहीं नहीं हमको मालूम है कि आपको मालूम है। अरे देखिए, जो कहीं नहीं मिलता है वो गुरु के चरण में मिल जाता है, क्योंकि स्वामी जी बोल रहे हैं चारों फल गुरु चरण में चाय अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करे सर्वठाम जैसी आय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी अनंत फल बोल रहे हैं, एक दो नहीं अमित फल जो है। तो जो है एक रावा जो चीज कहीं नहीं मिलती है वो गुरु के चरण में मिलती है। तो आप बुझ जाया करो सब कुछ तो गुरु के चरण में है, चारों फल जो है गुरु के चरण में है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। तो जो है जब सारा गुरु के चरण में मिल जा रहा है तो फिर इधर उधर काहे जाते हो? मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावेल वेद व पुराण, गावेल वेद व पुराण, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लगवाहू पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लगवाहू पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ गावेल वेद व पुराण, गावेल वेद व पुराण, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लगवाहू पहचाना हो, जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लगवाहू पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होयउलिया, ई सब
बारम बुलाना हो, ई जगह बारम बुलाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारी आव सदा जल नीरमाला, पैठत ऊपर जल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारी आवा सदा जल नीरमाला, गुरुदारी आवा सदा जल नीरमाला, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो वीरहीना, गुरु के चरण, गुरु के चरण चितलाना, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी, आपको गुरु चरण छोड़ करके नहीं जाना है। मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब ही बता रहे हैं आपको। आपको सीधा नहीं समझ में आता है। अरे गुरु के चरण को याद करके रखो, वही तो परमात्मा है, वही तो सार शब्द है, वही तो चेतन पिया है, वही तो सुख का सागर है, ज्ञान का भंडार है। सबसे सुंदर जो है गुरु का चरण ही है, वही शब्द है, वही सार शब्द है। कब बुझोगी? तो गुरु के चरण में प्रेम धीरे धीरे हो जाएगा धीरे धीरे हो जाएगा, और ऐसा प्रेम हो जाएगा कि रातों दिन जो है उसी के संग लगे रहोगे। क्योंकि ऐसा सुख देने वाला संसार में कोई नहीं है। संसार में जो भी सुख देगा वो क्षण में सुख मिलेगा और क्षण में दुख मिलेगा, लेकिन सदगुरु के चरण में जो है बराबर सुख है, जुगु जुगु से है, आज भी है और जुगु जुगु तक रहेगा। और वहाँ रहोगे तो एकदम ऊर्जावान रहोगे, विद्वान रहोगे, सब कुछ तो वहाँ पर है। और रोज बताई जा रही है, रोज बताया जा रहा है, और सदगुरु ही बता रहा है। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना, गावेल वेद व पुराना, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो पूरे संसार को भूल जाओ, गुरु के चरण को नहीं भूलना, सब उसी में है। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय